नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। वल्लभ नगर विधानसभा के बिंडर में हम लोग आए हुए हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वल्लभ नगर के पूर्व विधायक महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। वल्लभ नगर विधानसभा हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। ये तो आप लोगों ने बना रखी है इसको सुर्खियों में। हम लोग तो जो काम कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं जी। जो पर्ची बम फटा था यहाँ पर और जो लेटर कांड यहाँ पर हुआ, पहले तो उसकी गूंज सिर्फ वल्लभ नगर की विधानसभा के दायरे में थी। अब वो दायरा पार कर कर उदयपुर संभाग पार कर कर बिल्कुल प्रादेशिक स्तर पर उसकी गूंज उठ चुकी। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मुझे पता नहीं ये पर्चे कौन बांट रहा है जी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो विधायक के कोई करीबी है जी, कि उनकी सब गतिविधियां जानता है जी, उनके बारे में पूरी बातें जानता है। उन्होंने कहाँ कहाँ कुछ किया वो उसकी जानकारी होगी तभी वो लिखेगा जी। अब मेरे को आप पूछो तो मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या क्या किया नहीं किया जी। ये जरूर है कि जो थाने की जो लिस्ट आती है उसमें जरूर हमने देखा ये अपराध इन्होंने किए, वो सारा वल्लभ नगर जानता है जी। बाकी इसके अलावा जो लिखा हुआ उसमें वो तो कोई उनका करीबी ही जान सकता है जी। इसलिए मुझे लगता है वो किसी करीबी का ही काम है। मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कई बार अपने आते ही हैं, ये भी उदयलाल जी भी मेरे अपने ही थे जी। अच्छा सर, एक बात बताएं कि ऐसा क्या हो गया, मतलब क्योंकि नांगलिया वाले मैटर में तो आप बिल्कुल फ्रंट पर आकर लीड करने लगे। ऐसा क्या बात हो गई कि आपको पार्टी के खिलाफ तक जाना पड़ा? पार्टी आपके ही विधायक साथी हैं, आप ही के पार्टी ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं गया जी। मुझे ये पता चला कि सरपंच जो नांगलिया है उसके साथ जाती हुई, उसके परिवार के साथ जाती हुई जी। मैं उस समय यहाँ नहीं था, जयपुर था जी। तो जब आया तो मैं सबसे पहले वहीं गया। वहाँ गया तो जब हालात मैंने देखे, जिस तरह से उनके घर को तोड़ फोड़ दिया था, जिससे कुर्सियाँ टूटी हुई थी, जो मैंने उनके गाड़ियों के फोटो देखे, उससे मुझे लगा कि ऐसा, क्योंकि उसने मुझे, सरपंच ने ये कहा था कि विधायक उदयलाल जी से मेरी कहा सुनी होगी, उन्होंने मुझे गालियाँ दी और ये कहा कि अभी रुक तेरे की टांग तोड़वाता हूँ जी। तो मैंने कहा विधायक के कहने से इतनी जल्दी पुलिस आ जाएगी? मैं भी विधायक रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि मैं फोन करूँ किसी को पकड़ लाओ सर ठोको तुम उसको, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं जी। मुझे नहीं लगता मेरे पूर्व के किसी विधायकों ने भी ऐसा किया होगा। आपको नहीं लगता कहीं कमी रह गई आपसे? कभी नहीं है, तो मैं इस तरह का मेरा काम करने का तरीका नहीं है जी। तो ऐसा हुआ तो फिर मुझे लगा कि अगर कोई आदमी सताया जा रहा है किसी भी राज में हो तो उसके तब बात उठानी है। मैं तो राजनीति में इसीलिए हूँ और हमारा तो क्षत्रिय धर्म है कि जो जी जरूरत पड़े जिसको मांग करे उसके साथ जाते हैं हम तो। जी। अच्छा, एक बात बताएं कि मुख्यमंत्री जी से नज़दीकी होने का हवाला दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के काफ़ी नज़दीक हैं उदयलाल जी, और कई चीज़ें हमने देखी जो उस बात को प्रामाणिक भी करती है। पर मुख्यमंत्री से नज़दीकियों की जब भी बात आती है तो आपकी भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो वसुंधरा जी थे उनसे नज़दीकियाँ काफ़ी थी, पर कभी आपने अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग तो नहीं किया जैसा लोगों ने इल्जाम लगाया है? नहीं, देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री से करीबियाँ हो सकती है, हम उसको विकास के काम की तरफ डाल सकते हैं उन करीबियों को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं डंडा हाथ में ले लूं कि मैं मुख्यमंत्री का करीबी हूं और मैं किसी को भी मार दूं जी, ये तो गलत है जी। तो मैं तो मुख्यमंत्री जब वसुंधरा जी थे तब भी मैं कोई ऐसे साथ का साथ नहीं घूमता था जी। मैं लोगों को स्पेस देता था कि भाई आप जाओ, मैं परिचित हूँ, मेरे को जानती हैं, वो जब भी काम होगा मैं जाऊँगा, वो करेंगे जी। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं रहा कि साथ के साथ ही चिपका रहा हूँ जी। लेकिन ये करीबी हैं, इसमें अच्छा है, मुख्यमंत्री जी को साथी चाहिए, विधायक चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन उसका फायदा इस तरह से लेना तो गलत है जी। अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उदयलाल जी का बढ़ता वर्चस्व जो है उसकी वजह से बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं जिनको ये लगता है कि उदयलाल अगर यहाँ पर इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठ गया तो फिर उनका जो राजनीतिक भविष्य वो कहीं अंधकार में? तो आपको साजिश की बुनी आती इसमें? देखो ऐसा है कि उनके विरोधी कौन है? उन्होंने ही कहा विरोधी। कौन विरोधी? या तो कांग्रेस है या हमको वो विरोधी मानते हो, तो हमारी तो ऐसी कार्यप्रणाली नहीं है कि किसी को बदनाम करके हम आगे बढ़ें। जनता के बीच में काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे और रेखा बड़ी करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा हम कुछ करने वाले नहीं। और ऐसा षड्यंत्र होता अगर तो अब तक तो पता चल जाता ना जी। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा साहब, कौन कर रहा है, कौन फैला रहा है? और मुझे तो ये बताओ कि
प्रीति को पता है या मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? ये तो कोई पास वाला करीबी आदमी वही बता सकता है ना। हमको क्या पता, मुझे क्या पता कहाँ इनकी जमीन है, मुझे क्या पता इन्होंने किसको उसको क्या क्या किया है जी। ये तो इसलिए ये तो ऐसे खुली किताब की तरह उन्होंने पर्चा भेज दिया है जी। जांच होनी चाहिए और सरकार को जांच करनी चाहिए इसमें कहाँ तक सत्यता है, गलत है, सत्य है, ये हमको नहीं पता जी। लोगों के साथ गलत हुआ इसलिए आप उनके साथ हैं। बिल्कुल जी। आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, विधायक भी रहे हैं और एक वल्लभ नगर का इतिहास जो है वो हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि या तो शक्तावत परिवार या आपका परिवार के इर्द गिर्द ही वल्लभ नगर की सत्ता घूमी है। कभी आप लोगों ने यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपने स्तर पर कोई प्रतियोगिता या क्रिकेट प्रतियोगिता कोई भी कार्यक्रम कराना चाहता है तो उसमें दखल विधायक का रहता है? नहीं, क्यों? जो करा रहा है वो जाने किसका क्या है, दखल उसी का होगा, हमारा क्या दखल होगा। मुख्य अतिथि बनाना जरूरी है विधायक को? देखिए कई ऐसे हुए हैं प्रोग्राम जिसमें मैं विधायक होते हुए मुझे नहीं बुलाया जी। उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी जिसको बुलाए, इसमें मुझे बुरा मानने की क्या बात है जी। इसमें वो किसी को भी बुलाए, उनकी मर्जी। सरकारी कार्यक्रम हो जी और सरकारी कार्यक्रम रख रहे हो और विधायक को नहीं बुलाए तो विधायक या प्रधान या, लेकिन हमारे यहाँ तो विधायक के जो उद्घाटन के कार्यक्रम है उसके प्रधान का नाम भी नहीं लिखा जाता, प्रधान को नहीं बुलाया जाता जी। बात तो वो चिंता वाली है जी। ये चिंता वाली नहीं है कि किसी समाज का प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्यों नहीं बुलाया जाता, वो तो नहीं बुलाया। मुझे डांगी समाज का, पटेल समाज का प्रोग्राम हो, मुझे बुलाया क्या? जी। मैं भी पूर्व विधायक रहा हूँ लेकिन नहीं बुलाया, मर्जी उनकी। यहाँ अभी गाडरी समाज का भी हुआ, सभी समाजों के होते हैं तो उनकी मर्जी होती है, जिसको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। जी। अच्छा, एक और मुख्य प्रश्न आपसे पूछना था कि वल्लभ नगर का जब चुनाव हुआ, जब टिकट वितरण की बात भी थी तो सबको लगा कि यार हिम्मत सिंह जी ने यात्रा कराई है, इसका फायदा हिम्मत सिंह जी को कहीं ना कहीं मिलेगा। पर जैसे टिकट वितरण होता है तो महादेव जी का आशीर्वाद हिम्मत सिंह जी की जगह उदयलाल जी को मिल जाता है। सही बात। क्या उसी के फलस्वरूप, क्योंकि जो चुनावी आकलन था वो तो यही कह रहा था कि या तो रानी सा या भाभी सा। जी जी। पर एक किसान पुत्र जो है ये बिल्कुल अलग से निकल के आ गए। दो तीन फैक्टर्स थे। एक तो हिम्मत सिंह जी की यात्रा का फर्क पड़ा, उसमें महिलाएं क्योंकि कसम खा चुकी थी कि हम तो भाजपा के साथ ही रहेंगे जी, तो उनका फर्क पड़ा। फिर क्या हुआ कि जब से चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर राजपूत समाज का ही कोई ना कोई विधायक रहा है, चाहे राव साहब रहे हैं, चाहे गुलाब सिंह जी रहे हैं, चाहे गजेंद्र सिंह रहे हैं, चाहे प्रीति रहे या मैं रहा हूँ जी। तो लोगों में ये भावना इन्होंने भड़काई कि ये राजमहल वाले और राजपूत लोग क्यों रहे हैं, हम किसान परिवार क्यों नहीं आ सकते हैं जी। तो उसमें थोड़ा सा कुछ समाजों में ये हुआ कि विचार हुआ कि क्यों नहीं अब की बार इनको देखा जाए जी। तो उन्होंने जिताया उनको, तो जो जिताया है तो सर आंखों पर जनता ने जो निर्णय लिया उस पर हमको कोई वो नहीं है जी। पर पहले जो आप जैसा बताया कि हमने कई पुलिस के ऐसे स्टेटमेंट थे जिनमें इनके जिक्र था केस का। पहले उदयलाल जी बिना पावर के कम आक्रामक थे, अब वो ज्यादा आक्रामक हो गए और तानाशाह बनने की ओर अग्रसर है। इस पूरी घटनाक्रम को अगर समझें, जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो उस पर्चे की दास्तां बयां कर रहे हैं, और जो नांगलिया में तो जिस महिला ने नामजद आरोप लगाया, क्या ज्यादा तानाशाह हो चुके हैं? हर विभाग का पूरी तरह से दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है? देखिए, विभाग में दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जान रहा हूँ कि यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इतने डरते हैं विधायक से कि वो किसी दूसरे का काम करने को तैयार ही नहीं है जी। और इतना भ्रष्टाचार फैल गया है जिसमें मैं नहीं कह रहा कि विधायक कर रहे होंगे, लेकिन अधिकारी लोग तो खुल करके कर रहे हैं जी। इसलिए अगर मेरे क्षेत्र में अगर अधिकारी खुल करके ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर मुझे डूब के मर जाना चाहिए जी। अगर जनता को हम सहूलियत देने के लिए जीत के गए हैं जी, तो जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता को सुविधा कैसे हो वो करना चाहिए जी। अगर ऐसे अधिकारी हम बिठा देंगे तो देखिए, मैंने यहाँ से एक तहसीलदार का ट्रांसफ़र करवाया था जी, विधायक जी वापस ले आए। मैं हेमंत जी मीणा के पास गया, मैंने कहा इसको वापस, तो उन्होंने नाम सुनते ही कहा अरे यार ये तो मेरे प्रतापगढ़ में घोटाला करके आया, आपके यहाँ क्यों आ गया? मैंने कहा कभी का आया हुआ है, तो हटाओ। कैसे हटाऊँ यार, उदयलाल जी ने वापस लिख के दिया, इसको यहाँ करना पड़ेगा। तो आप देख लो, जिसको मंत्री तक जानता है कि ये वहाँ पे प्रतापगढ़ घोटाला करके आया, प्रमुख घोटालेबाज है, उसको यहाँ पे लगा रखा, मंत्री जानता है लेकिन विधायक ने वहाँ लगा रखा। तो मतलब ये माना जाए कि राजस्थान में कोई कहीं भी घोटाला करके आया उसके लिए वल्लभ नगर में जगह खाली अधिकारियों के लिए नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक दो को मैं जानता हूँ जो ऐसे हैं जी। क्योंकि आपका परिवार तो एक लंबे समय से, मतलब जब
आज़ादी लागू होने से पहले भी आपका परिवार राजशाही राजतंत्र में जब हम लोग थे जी। तब से आप लोग शासक रहे हैं, उसके बाद भी सत्ता के इर्द गिर्द आप लोग रहे हैं। आज जो जनता की स्थिति है, जनता डरी हुई है। नांगलिया पंचायत तो सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे को अभी बाबूलाल जी से बात की, उन्होंने कहा नांगलिया पंचायत सिर्फ एक उदाहरण है, इससे तो पर्दा उठा है। ऐसे बहुत से गांव के गांव हैं, बहुत से समुदाय के समुदाय जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बताऊं, वल्लभनगर और भिंडर पंचायत समिति में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बीडीओ सैंक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि विधायक जी ने कह दिया कि तुमको कोई सैंक्शन नहीं निकालनी। दोनों प्रधान पंगु होकर बैठे हुए हैं जी। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं जब विधायक था, कांग्रेस के प्रधान थे करण सिंह जी कोठारी, कांग्रेस के प्रधान थे चमनशेखर सुथार जी। हमने कभी उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जी। वो अपने आप काम करते थे, हम भी सहयोग करते थे, वो हमारा सहयोग करते थे। भाई राजनीति तो चुनाव तक ही है ना, उसके बाद तो हमको मिलकर के विकास का काम करना है। लेकिन अगर ऐसे रोक के बैठ जाए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, अब एक मुख्य सवाल मारा साहब आपसे कि आम जनता जो काफ़ी त्रस्त है, आपके ही भिंडर पंचायत समिति के अधीन ये सारी पंचायतें थी, कूथावास हो गया, ये सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि इस प्रकरण को लेकर आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आज उदयपुर आने का कार्यक्रम भी है। आज तो एक्चुअली हमको कई शादियों में जाना है जी, इसलिए नहीं, लेकिन मैं जरूर निश्चित रूप से समय लेकर उनके जाकर के पूरी बात करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है जी। और चाहे उनके लिए कोई बड़े से बड़ा नेता हो, अगर उसके प्रति प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जरूर बात करूंगा और अध्यक्ष जी से भी मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, इस बात को उठाऊंगा। जी। कल पूर्व विधायिका से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि उदयलाल जी के आसपास भी एक बहुत बड़ा घेरा है जो उन्हें कुछ सोचने समझने नहीं देता, और वैसा का वैसा घेरा उदयलाल जी ने मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ भी बना रखा है। क्या राइजनिंग राजस्थान की जो पद कथा मुख्यमंत्री लिख रहे हैं वो होटल राइजनिंग में बैठकर लिखी जा रही है? अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं और मुझे नहीं जानकारी। लेकिन हाँ, ये बार बार ये कहा जाता है कि सलूम्बर चुनाव जो जिता दिया इसलिए उदयलाल जी को ये श्रेय मिल रहा है जी। लेकिन आप वहाँ पर जाकर के देखिए कि सलूम्बर चुनाव कहाँ से जीते जी। सलूम्बर चुनाव ये कहते हैं कि एक समाज ने वोट दिया जिससे जीत गए, किस समाज के वोट से ये सीट जीती है ये आपको आकलन करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि मैं 6 पंचायतों का प्रभारी था, 1953 वोटों से हमने वहाँ पे बीजेपी को जिताया जी। और बीजेपी 1353 से 34 से या इससे कुछ जीती जी, है। जी। तो मेरा तो ये मानना है कि मेरी 6 पंचायतों ने जिताया जी, क्योंकि बाकी सब तो हारते आए, लास्ट में जीते वो जी। तो हमने तो प्रयास किया। लेकिन क्या है कि राजनीति में कौन कैसे बोल देता है वहाँ पे जाकर उसका विश्वास कर लिया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है सब मिलजुल के काम हुआ था, सबने मेहनत की थी और मेहनत से जीते हैं जी। इसमें उदयलाल जी, श्रीचंद जी और बहुत से जितने नेता लगे हुए थे, सबकी मेहनत थी जी। हमारी भी मेहनत थी। तो इसको एक अकेले आदमी की श्रेय नहीं माना जाए। जी। अच्छा, आज के समय में जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उदयलाल जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरे विपक्षियों की साजिश है, और आप उनसे पूछो जो मेरा विरोध करने के लिए गए थे। अब विरोध करने में तो हमने जो आकलन करा उसमें तो 2 नाम ही थे, एक तो आप और एक प्रीति जी सक्तावन। नहीं, मैं तो विरोध बिल्कुल किया मैंने, इसमें कोई दो राय तो क्या विपक्षी माना जाएगा आप लोगों को? नहीं, मैं हम तो है तो भारतीय जनता पार्टी के। अब विधायक की नजर में अगर विपक्षी है तो माने विपक्षी, हमको उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन ओछे हथकंडे काटने का हमारा काम नहीं है। हमने जो गलत लगा उसका विरोध किया है जी। हमारे ये पर्चा निकालना नहीं, ये बताना, हमको तो जानकारी भी नहीं उन्होंने क्या क्या किया है, तो उसकी जानकारी तो उनका कोई करीबी दे सकता है। लेकिन वो जो माने सो माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो न्याय दिलाकर रहेंगे। जी। एक मुख्य सवाल, एक बड़ा धड़ा जो है उसका ये कहना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हालांकि उस लेटर, नांगलिया वाले लेटर को अलग रखें, जो ये पर्चा कांड है ये विधायक जी द्वारा खुद कराया गया ताकि सस्ती लोकप्रियता उनको हासिल हो सके। ऐसा तो कौन कराता है, इन्होंने क्यों कराया होगा? और अपना खुद का कौन सामने ले जाता है पब्लिक के सामने? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस है जो तो इनके ऊपर पहले से दर्ज थे। हाँ, दर्ज थे, केस तो दर्ज थे, और केस तो ऐसे भी थे जिसमें ये फॉर्म भर भी नहीं सकते थे, ऐसे भी केस थे। लेकिन चलो, अब बन गए विधायक तो अब उसकी बात छोड़ो आप। लेकिन ये बात है कि इनके बारे में जो जानकारी रखा होगा उसी आदमी ने निकाला होगा। बाकी स्वयं तो कौन निकालता? मेरे कहीं पे कुछ मेरे गंदगी है मेरे में तो मैं उसको छिपा के रखूंगा, मैं क्यों निकालूंगा सबके सामने? तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किया होगा। लेकिन है कोई इनका करीबी। जी। अच्छा, एक अंतिम,
आज जो आम आवाम जो सहमी हुई है, केवल नांगलिया वासियों ने हिम्मत करी, जिसकी वजह से अभी तक भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पर्दा इस चीज से उठा है। ऐसे ही बहुत सारे डरे सहमे लोग हैं। आपको नहीं लगता कि आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं लगता कि जो पर्चा इस्तेमाल कौन करता है, जो अपनी बात को कह नहीं सकता, ये डरता हो कि उस पर्चा जो आप बता रहे हो, ऐसा लेटर तो मेरे पास करीब 4-5 महीने पहले आ चुका है, टाइप रिटर्न, लेकिन उसके नीचे किसी का दस्तखत नहीं थे जी, खाली पटेल समाज लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कोई मेरे से कोई विरोध करता हो, वो भी मेरे खिलाफ लिख के डाल दे, तो उसको मैं नहीं मानता। पर पर्चा लिखेगा कौन? आप खुद सोचेंगे, आप खुद पॉलिटिशियन, या तो कोई आपसे डरता हो, आपके रसूख को जानता हो कि यार इनके सामने मेरे खतरा हो, मेरे को खतरा हो, वही करेगा, वही करेगा। जी, मतलब सताए हुआ तो वो भी है, सताया हुआ, कोई सताया हुआ ही है और करीबी है जो सब जानता है जी। तो करीबी सताया हुआ है, ऐसा हमारा साहब का कहना है। पूर्व विधायक भी ये हैं और इन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सदुपयोग यहाँ पर होना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री जी से नजदीकियां हैं तो उसको क्षेत्र के विकास में आप लगाएं। और साथ ही में कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों से बढ़ चुकी है वल्लभनगर विधानसभा, और जिनका ट्रांसफर यहां से कराते हैं उनको वापस लेकर आते हैं, और अगर हमें विपक्षी मानते हैं तो वे विपक्षी माने, जनता को न्याय यहां पर दिलाकर रहूंगा। अब बहरहाल ये देखना होगा कि क्या जनता को यहां न्याय मिलता है या नहीं। अगर इस पूरे पर्चे में और इस पूरे लेटर में कोई सच्चाई है तो ये बिल्कुल यहां पर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों को न्याय यहां पर मिल सके। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।